हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ उस वीडियोस में जो चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स होते हैं वो तो मैं क्लियर कराता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं हमेशा अपने वीडियोस बनाते टाइम एक बात का ध्यान रखता हूँ, हालांकि एक स्पेशली एक कैटेगरी वो जो स्टूडेंट्स की है जिनके लिए मैथ्स की छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत डाउटफुल है, बहुत कंफ्यूज होते हैं और शायद स्कूल जाते होंगे और कोचिंग जाते होंगे तो वहाँ झिझक के कारण या शर्म के कारण या बोल नहीं पाते, मजाक या जो भी होता है उनको लगता होगा कि कोई हमारा मजाक उड़ाएगा कि यार हम इतनी छोटी सी चीज़ पूछ रहे हैं या इतने लोगों के हम बीच में बैठे इतनी कोचिंगों में महंगे पैसे दे रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आ जाती है, बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती है वो कोचिंगों में हो जाती है और पढ़ाने वाला सामने वाला बोलता है आपको ये बात समझ में आ गई। कभी कभी वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, स्कूलों में एक्सप्लेन नहीं हो पाती, तो एक झिझक और शर्म के कारण जो बच्चे जो लड़के लड़कियां होते हैं जो वो चीज़ नहीं समझ पाते, वो झिझक के कारण बोल भी नहीं पाते और चुप बैठे रहते। उन्हें हमेशा से लगता है कि हमने बोला और 4 लोगों में हमारा मजाक उड़ेगा कि लो इतनी सी चीज़ें इन्हें नहीं आती। मैं समझ सकता हूँ ऐसी चीज़ें होती हैं और स्टूडेंट्स इस चीज़ों को लेकर बहुत परेशान भी होते हैं। तो हमेशा मैं अपने वीडियोज़ में उस बारीक से बारीक, उस छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ताकि मैं उनके पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करा सकूं और बिना किसी कंफ्यूजन के उनके डाउट दूर रहे। तो ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर, और एक अच्छी बात, हर संडे मैं एक ऐसे वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा जिसमें आपके बहुत माइनर से माइनर डाउट्स को मैं क्लियर कराऊँगा और बाकी के वीडियोज़ में आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज मेरे पास जो सिलेबस होगा उसका मटेरियल मैं सॉल्व करूँगा हर क्लासेस का, जैसे 10th हो, 9th हो, 8th हो, 11th हो, 12th हो, सारी क्लासेस के लिए। तो फिलहाल बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, चार ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें मैं जानता हूं कि कई बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होते ही होते होंगे। 100% फिक्स बात है ये, तो मैं 100% कह सकता हूं कि वो कंफ्यूज होते ही है। तो वो 4 डाउट क्या है उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, एंड तक वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, चीज़ें मिस हो जाएगी। एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, डाउट नंबर 1। कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि अगर मान लो किसी नंबर की पावर, मतलब कोई मैंने 2 लिया, इसकी घात 3 ली। अब मुझे मालूम है कई बच्चे बोलेंगे अरे ये क्या सिखा रहे सर, ये तो बहुत आसान है। लेकिन ये आप लोग, अगर आप लोगों को ये बहुत आसान लग रहा है तो फिर ये आप लोगों के लिए नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट जिनको ये लिए बहुत बड़ी बात है, उनको नहीं समझ आती और वो लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, वो बोल देते हैं 2 तिया 6 और उनके आंसर गलत हो जाते हैं। तो वो वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, मेरा काम है कमज़ोर स्टूडेंट्स को उनके बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर कराना। तो देखो 2 की पावर 3 है, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आपको 2 को लिखना है 3 बार और इनको इंटू करना है। किसी भी नंबर की पावर जितनी होती है, हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, इसका उठा के उससे गुणा कर देते हैं। नहीं, आपको ये नहीं करना है। आज आप पहले बेसिक में ये सीखेंगे कि जिस संख्या की जितनी घात होती है आपको उस संख्या को उतनी ही बार लिखना है और फिर उनका कर देना है आपस में गुणा। 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। मान लीजिए आपको मिला 3 की घात 5, इसका मतलब 3 बजे 15 नहीं होगा, इसका मतलब है अब आप 3 को लिखेंगे 5 बार। अब इनका गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 पे खत्म हुआ, 9 तिया 27, 27 पे खत्म हुआ, 27 तिया 81, 81 खत्म हुआ, 81 तिया 243। क्लियर, खत्म, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी नहीं। तो पहली मेथड मेरी ये थी, आप आज की वीडियो में ये सीखेंगे कि किसी संख्या की घात जितनी होती है उस संख्या को उतनी ही बार लिखकर गुणा करना पड़ता है, ना कि डायरेक्ट गुणा करना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और गुणा करने का तरीका, गुणा करते जाइए, जहाँ खत्म हो वहीं से अगला। जैसे 3 तिया 9, 9 पे खत्म हुआ तो अब 9 से शुरू होगा 27, 27 पे खत्म हुआ तो 27 से शुरू होगा 81, जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से आपको अगला वाला शुरू करना है। सिंपल एज दैट, नो कन्फ्यूजन। ये थी पहली ट्रिक, ठीक है। अब आते दूसरी मेथड पे। अब दूसरा डाउट क्या होता है कि कभी कोई संख्या किसी चर राशि के साथ आ जाए और उसके ऊपर घात लगी हो, तो क्या करना है। मेथड नंबर 2, विधि नंबर 2, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसमें क्या करना है, इसका कन्फ्यूजन मैं आपको बहुत इजीली क्लियर करा देता हूँ। अगर मान लो कोई संख्या और चर राशि साथ में आ जाए और उसके ऊपर घात आपको दिखे,
कोई संख्या हो, कोई चर राशि हो और उसके ऊपर आपको घात दिखे, तो आपको करना क्या है, बस आपको इतनी सी चीज़ करनी है कि ये जो आप घात देख रहे हैं ये संख्या के ऊपर अलग सोचनी है और चर राशि यानी वेरिएबल के ऊपर अलग। जैसे पहले आप इसे नंबर के ऊपर सोचिए, ये 3 की घात 3 है, यानी रफ में आप 3 का गुणा 3 बार कर दीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27। और जो साथ में x देख रहे हैं उसके ऊपर वो घात वैसे के वैसे ही लगा दीजिए, क्योंकि ये जो कोष्टक, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं ये कहता है कि ये जो घात है, ये जो पावर है वो पहले नंबर पे भी है और दूसरे नंबर पे भी है। चलो तो 2 ही नंबर हुए, मान लीजिए -4/5 xy, इतने बड़े फंक्शन पे मैंने घात आपको दे दी 4। अब आपको क्या, ये जो 4 आप देख रहे हैं इस कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं वो सब पे है। लेकिन एक बात और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, अच्छा मैं भी अगले बार में क्लियर करता हूँ, पहले यहाँ सुनिए। अब ये घात 4 इस सब पर है तो एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले माइनस पे, सबसे पहले चिन्ह को देखा जाता है, सबसे पहली शुरुआत होती है चिन्ह से। तो चिन्ह के ऊपर अगर घात 4 है तो 4 होती है सम संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर होता है। तो माइनस के ऊपर अगर इवन नंबर है तो आपका माइनस तो हो जाएगा प्लस का, आपका यहाँ लिख देता हूँ, तो माइनस तो हो जाएगा आपका प्लस का। सबसे पहले चिन्ह देखना, अगर चिन्ह के ऊपर सम घात हो तो उत्तर आता है प्लस में, ठीक है ना। अब आते हैं संख्या पे, पहले ऊपर वाली संख्या को, 4 की घात 4 है, इसका मतलब 4 का इंटू आप 4 बार कर दीजिए, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक आप करेंगे तो आपको मिलेगा 216। आप करके देख लीजिए, 4 चौक 16 की 6, 4 छंग 24, 24 और 1 25, सॉरी 256, गलती हो गई, 256 हो जाती है कभी कभार। 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक 256। ये पहले माइनस के ऊपर आया था, 4 के ऊपर 4 आया तो आपने 4 को 4 बार लिखा, 256 बटे, अब यहाँ 5 है, 5 के ऊपर 4 आएगा तो 5 को आप 4 बार लिखेंगे, 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, संख्या हल हो गई। उसके बाद x और y है तो x के ऊपर घात 4 वैसे ही, y के ऊपर घात 4 वैसे ही, क्योंकि चर राशियों को हल नहीं किया जा सकता, इसलिए चर राशि की घात जितनी दी जाती है उतनी ही लगा दी जाती है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि अगर कोष्टक के ऊपर घात दी हो तो वो घात हर संख्या के ऊपर अलग अलग होती है, आप उसे अलग अलग हल करिए। अगर माइनस है उसके ऊपर सम पावर है तो वो प्लस का हो जाएगा, और अगर विषम पावर होती तो आंसर का में आता माइनस में, ठीक है। फिर वो पहले नंबर पे आएगी, दूसरे नंबर पे आएगी, और जब चर राशियों पर आएगी तो उन्हें वैसे लिख दिया जाएगा क्योंकि उन्हें हल नहीं किया जा सकता। आप x को 4 बार लिखेंगे तो क्या आएगा, x 4 ही आएगा। तो चर राशि यानी वेरिएबल्स को हल नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी पावर को एज इट इज़ लिख दिया जाता है बिना किसी चेंजेस के। मुझे मालूम है बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ये चीज़ जब नहीं आती और कोचिंग और स्कूल जाते हैं और जब वहाँ ये सवाल होते हैं तो वो चुप बैठे रहते हैं, या तो वो इस चीज़ को रट लेते हैं या तो एक बार क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और जब सामने वाला एक बार बता देता है कि इतनी सी चीज़ तुम्हें नहीं आई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ करके और डीमोटिवेट कर देता है। और अगर कभी कोई बता देता है तो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जिस वजह से बच्चों के मन में ये डाउट हमेशा रह जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि अब ये डाउट आपको नहीं होने वाला होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड नंबर आपका। चलिए अब आते थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे अगर मान लीजिए घात आ जाए माइनस में, हम इसको लेते हैं, अब ये माइनस में आ जाए तो क्या करें। तो अब आपको क्या करना है, हर संख्या के नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1 तो होता ही होता है, तो बस आपको घात को प्लस करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको पलट देंगे, 1 ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे आएगा, और जैसे ही आप पलटेंगे तो घात -4 से हो जाएगी +4। तो मैं यहाँ आपको ये समझाना चाहता हूँ, अगर किसी संख्या की घात को आप चेंज करना चाहते हैं तो बस आप उसको पलट दीजिए, बस पलट दीजिए, नीचे का नंबर ऊपर भेज दीजिए, ऊपर का नंबर कहाँ भेज दीजिए, नीचे। तो जो घात माइनस में वो अपने आप काय की हो जाएगी, प्लस की। उसके बाद वही तरीका, आप नीचे 3 का गुणा कितनी बार कर दीजिए, 4 बार, आपका ऊपर 1, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, आपका आंसर आ गया 1/81। सिंपल, हर संख्या के नीचे 1 होता ही है। और सेम चीज़ बाई चांस कभी मान लो नीचे कोई और संख्या, मान लो नीचे ये माइनस में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले इसे ऊपर लेकर आइए, तो इसे काय का करिए प्लस में। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना हो, घात ऊपर दी हो या नीचे दी हो, अगर वो माइनस में दी है तो आपको उसको प्लस करना है, और प्लस करना है बस आपको पलट देना है। अगर वो ऊपर हो तो उसको आप नीचे पहुंचा दो, अगर वो नीचे हो तो आप उसको कहाँ पहुंचा दो, ऊपर। अगर मान लो यहाँ 2 था तो मैंने आगे 2 लिखा है, अगर 2 नहीं होता तो 1 होता तो 1 आगे आ जाता, बात खत्म।
आपका हमारा काम तो है इसको नीचे लाना है, इसको ऊपर ले जाना है, घात को प्लस करना है। अब मान लो कोई नंबर बटे में ही आ गया आपके पास, कोई नंबर बटे में ही आ गया, मान लो आपके पास है 4/3 की पावर -2। अब क्या करें, अब तो बटे में ही नंबर है तो और अच्छी बात है, इनको पलट दो अंदर, 4/3 है, ये हो गया 3/4, अपने आप घात माइनस से हो गई प्लस। अब आपका काम क्या है, 3/4 को आप 2 बार लिख दीजिए, तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16, फिनिश, सिंपल, ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, डाउट क्लियर। अब एक लास्ट चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो क्या है, वो ये है, ये जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया, जैसे ये 2xy है, इसके ऊपर घात 2 है, तो मैंने सिखाया ये घात सब पर होगी, 2 की घात 2 हो गई 4, आप 2 को 2 बार लिखेंगे, लेकिन ना तो x का हल होगा ना तो y का हल होगा, सिंपल सी बात है, नहीं होता इसका। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, इनके बीच में कुछ नहीं होता है, इनके बीच में इनटू होता है। तो ये जो घात 2 आप देख रहे हैं, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत अच्छे से, ये जो घात 2 आप देख रहे हैं, ये जो घात आप देख रहे हैं, ये सब पे अलग अलग आप तभी कर सकते हैं जब इनके बीच में आपको कुछ नज़र ना आए, तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ इनटू है। लेकिन गलती से भी अगर इनके बीच में प्लस दिख जाए या इनके बीच में माइनस दिख जाए, तो आप इन घातों को अलग अलग नहीं लिख सकते, मतलब आप इसको 2 की घात 2 और x की घात 2 नहीं लिख सकते। प्लस और माइनस में ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आपको बीच में कुछ नज़र नहीं आ रहा हो, तो आप समझ जाइएगा इनटू होता है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, सिंपल 2xy लिखा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर गलती से भी बीच में प्लस और माइनस लग जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इनके लिए फिर सूत्र यानी सर्वसमीका बनती है, जिस पर हम वीडियो बना चुके हैं। तो मेरा ये मैंने आज का वीडियो जो लाया था वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लाया था, ताकि जो मेरे कुछ ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट जिनको लेकर अगर इनको लेकर डाउट रहता है, जिनको नहीं है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, मतलब आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है। लेकिन बहुत सी कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स की होती है जिनको ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, और वो मैं जानता हूँ, बिकॉज आई एम ए टीचर, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है मेरे पास आने वाले बच्चे को क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ नहीं आती है। उन्हीं के माइंड को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि आप तक सही चीज़ पहुँच जाए। अगर आप तक सही चीज़ पहुंच रही है तो आपको बस एक काम करना है, मेरे चैनल के साथ जुड़ना है, और बहुत अच्छा लग गया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, बिना करे नहीं जाना है। वीडियो को लाइक करना है और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है जो आपको खुद लगता है कि नहीं यार इन्हें इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। और यार कमेंट में ज़रूर लिख के बताना आपको वीडियोज़ कैसे लगे, आपको कौन से पसंद आए नहीं आए, जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं चीज़ों के लिए, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। सो गाइस, धन्यवाद।